हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें हम इंश्योरेंस सर्विसेज का मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं? ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें कोई भी बिजनेस, कंपनी, ऑफिस या कोई भी पर्सन, उसको अगर कोई लॉस होता है तो ये सर्विसेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर लॉस। चलिए अब इंश्योरेंस का मीनिंग जानते हैं क्या है। इंश्योरेंस एक ऐसी विधि है जो फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करती है किसी भी लॉस के अगेंस्ट। इसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर एग्रीमेंट करते हैं जिसमें इंश्योर्ड फ्यूचर में कंपनसेशन हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करेगा और इंश्योरर उस प्रीमियम की कंट्रीब्यूशन के बदले में कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड को जब उसको कोई फ्यूचर में लॉस होगा। चलिए इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे इंश्योरर, इंश्योर्ड एंड प्रीमियम। तो पहले देखते हैं इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? एक इंडिविजुअल या फर्म जो फ्यूचर में लॉस के बदले में कंपनसेशन देने के लिए रेडी होता है, एग्री होता है। इंश्योर्ड वो पर्सन है जो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, उसके बदले में फ्यूचर में कंपनसेशन हासिल करने के लिए वो टाइमली बेसिस पे क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम पे करता है। तो चलिए अब प्रीमियम के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या है प्रीमियम? क्या होता है? एक सर्टेन अमाउंट जो हाफ ईयरली या क्वार्टरली एक इंश्योर्ड पर्सन पे करता है टू गेट द कंपनसेशन इन फ्यूचर अगेंस्ट द लॉस। चलिए आगे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टोटली फेथ पर बेस्ड है। इसमें जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसको मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने होंगे और इंश्योरर को भी पॉलिसी मैटर्स के बारे में बताना होगा। दोनों पार्टीज को विश्वास के आधार पर जो भी मटेरियल फैक्ट हैं डिस्क्लोज करने होंगे, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बिजनेसमैन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और ये डिस्क्लोज नहीं किया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वार्निंग लेटर इशू किया है कि इस बिजनेस यूनिट में वायरिंग चेंज करवानी है कि और वायरिंग चेंज करवाने की ज़रूरत है। तो इस केस में अगर कोई जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण फायर लग जाती है, बिजनेस यूनिट को नुकसान होता है, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देने से मना कर सकती है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मीन्स कि पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स वो उस सब्जेक्ट मैटर का ओनर होना चाहिए जिसकी उसने पॉलिसी करवाई है। थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कोई प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को उतनी ही कंपनसेशन प्रोवाइड करती है जितने का लॉस हुआ है। एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता, जस्ट जितना लॉस है उतने की ही कंपनसेशन प्रोवाइड होती है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, फैक्ट्री में आग लग गई, जो फायर इंश्योरेंस थी उसका कवर 4 लाख का था, लेकिन फायर लगने के कारण नुकसान हुआ 1 लाख का। तो अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए की कंपनसेशन ही देगी फैक्ट्री ओनर को। एक चीज़ मैं और कंफर्म कर दूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये लाइफ इंश्योरेंस पर लागू नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन की डेथ या उसकी वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लॉस को हम मेजर नहीं कर सकते कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के जाने से कितना लॉस हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जनरल इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल है, लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
जब इंश्योर्ड को लॉस के अगेंस्ट कंपनसेशन मिल जाती है, उस केस में उन चीज़ों की ओनरशिप इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैक्ट्री ओनर को लॉस हुआ, फायर के कारण कुछ जो उसका सामान था वो जल गया, तो उसका 2 लाख का नुकसान हुआ। कंपनसेशन उसको अकॉर्डिंग टू दैट लॉस 2 लाख रुपया मिल गई। अब जो रिमेनिंग हाफ बर्न थिंग्स हैं, उनका जो राइट है और उनकी जो ओनरशिप है ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिफ्थ प्रिंसिपल इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब होता है रिडक्शन। जितना हो सके इंश्योर्ड को फ्यूचर लॉस से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की केयर करनी चाहिए, उसको केयरलेस नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस करवाने का मतलब ये नहीं कि अपनी प्रॉपर्टी की केयर ही नहीं करनी, जितना हो सके उतना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई है अपने बिजनेस प्रॉपर्टी की, ठीक है, किसी कारण उसमें आग लग जाती है, तो उसको आग बुझाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, ना कि वो उस आग को ऐसे ही देखता रहे। इसलिए उसको, क्योंकि कंपनसेशन तो मिल जानी है उस लॉस की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस लॉस को और ज़्यादा बढ़ने दे। उसको जितना कम हो सके उसके लिए मेजर्स, उसके लिए एफर्ट्स उसको करने चाहिए। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब होता है नियरेस्ट कॉज, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया है, तो फ्यूचर में होने वाले लॉस का कारण भी उसी से मिलता होना चाहिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट मैटर कुछ और है और लॉस होने का कारण कुछ और है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक वो जिसमें लोग अर्ली एज में मर जाते हैं और दूसरा जिसमें लोग लंबी उम्र के बाद डेड होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है उस पर्सन की फैमिली को जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कई बार लोग अपनी ओल्ड एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी इंश्योरेंस करवाते हैं। इन 2 केसेस में इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी मददगार साबित होती है। इसमें इंश्योर्ड एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करता है, जिसके बदले में फ्यूचर में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कंपनसेशन मिलती है। अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उस केस में इंश्योर्ड को पैसा मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज फायर इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आग लगने से होने वाले लॉस से प्रोटेक्शन दिलाती है। फायर इंश्योरेंस में रॉयट्स, फॉरेन एनिमी, सिविल स्ट्राइफ आदि शामिल होते हैं। थर्ड पॉइंट इज मैराइन इंश्योरेंस। ये एक एग्रीमेंट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच होता है मैराइन लॉसेस से प्रोटेक्शन के लिए। इस इंश्योरेंस में सिंकिंग ऑफ शिप, स्टॉर्म इन सी, पर्ल्स एक्सेट्रा कवर्ड होते हैं। मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी में कार्गो एंड हल इंश्योरेंस होती है। कार्गो इंश्योरेंस में गुड्स होती हैं और पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस करवाते हैं सो दैट कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो तो उसकी भरपाई हो सके। आगे है हल इंश्योरेंस। इसमें पूरी की पूरी शिप जो है वो इंक्लूड होती है, जिसमें उसका फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, फ्यूल, मशीनरी आदि सारा कुछ इंक्लूड होता है। फोर्थ इज हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक पर्सन, इंडिविजुअल और उसकी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड होती है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और बीमारी पर हुए सारे खर्चे कवर होते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।